नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। आज के करीब 4 महीने पहले 26 अक्टूबर 2023 को एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, जब कतर में और कतर के अल दहरा ग्लोबल कंपनी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हमारे देश के 8 भूतपूर्व नौसेना अधिकारियों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। और उसी दिन एक और इत्तेफाक हुआ था। उसी दिन हमारे देश के सबसे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के अपरोक्ष मुखिया श्रीमान राहुल गांधी उज्बेकिस्तान में अमेरिका के अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ मीटिंग कर रहे थे। ये वही जॉर्ज सोरोस है जो अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी जब इस वर्तमान सरकार का कुछ नहीं कर पाया तो बिलबिलाकर कैमरे के सामने, मीडिया के सामने आकर ऐलान किया था कि मैं करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करूंगा, लेकिन मोदी को सत्ता से उतार कर दम रखूंगा। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसके साथ राहुल गांधी 26 अक्टूबर को ही उज्बेकिस्तान में मीटिंग कर रहे थे और 26 तारीख को ही फांसी की सजा सुनाई गई इन 8 पूर्व सेना के अधिकारियों को, और ये 27 तारीख को लौट आए थे। इस तरह की हर घटना के पहले करीब करीब इनकी मीटिंग ऐसे ऐसे लोगों से होती है राहुल गांधी की आसपास। तो यह शक उठना लाजमी था कि कहीं इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र तो नहीं। पता नहीं, कोशिश तो जॉर्ज सोरोस ने ऐलान कर ही दिया है मीडिया के सामने। और जब 27 तारीख को राहुल गांधी लौटे थे, उसके बाद से लेफ्ट लिबरल मीडिया और चमचा पत्रकार गिरोह पूरी तरह से लग गया था मोदी के चेहरे को ध्वस्त करने में। ये आरोप लगाने में लग गया था कि कतर ने विश्व गुरु के पैर पर कतर के जमीन पे पटक दिया। कहाँ गई विश्व गुरु की छवि? मोदी ने जो विश्व गुरु की छवि बनाई थी, अपने आप को इतना बड़ा ग्लोबल लीडर घोषित करने वाले मोदी की छवि कहाँ चली गई कि जब कतर जैसे छोटे से देश ने हमारे 8 नौसेना अधिकारियों को, पूर्व नौसेना अधिकारियों को फांसी की सजा दे दी जासूसी के आरोप में। सभी मोदी के चेहरे पर कालिख मलने की कोशिश में लग गए थे, लेकिन मोदी जी एक ही बात कहते हैं कि तुम जो पत्थर फेंकोगे मैं उन्हीं से सीढ़ियां बनाऊंगा और ऊंचाई पे जाऊंगा। तुम जो गाली दोगे उसी से ताकत पैदा करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो कहानी वहां पे खत्म नहीं हुई थी, वहीं से कहानी शुरू हुई थी। और आज 4 महीने बाद कहानी का एंड हुआ है, जब वो 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी अपनी धरती, अपनी भारत माता, अपने देश लौट आए हैं। और देश अपने लौटने के बाद जो उनके चेहरे पे खुशी है,
उनके जो वक्तव्य हैं, जो उल्लास भरे शब्द हैं मोदी के लिए, सरकार के लिए, वो बता रहे हैं कि विश्व गुरु क्या होता है, मोदी जी क्या हैं, और भारत देश की आज के डेट में पूरे विश्व में अहमियत क्या है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो हमारा बचना मुमकिन नहीं था। आज पूरी लेफ्ट लिबरल मीडिया मुंह में तिनका दबाए खड़ी है, चुप बैठी है, सांप सूंघ गया है। मोदी जी ने एक बार फिर से उनके पत्थरों को फेंके गए पत्थरों से सीढ़ी बनाकर वो ऊंचाई हासिल की है, साबित किया है कि हमारा देश भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व का लीडरशिप करने के लिए तैयार है, विश्व गुरु है। ये वही मोदी हैं जिन्होंने विकट विकट परिस्थितियों में अपने लोगों को बाहर से अपने देश में सकुशल लौटाया। रूस यूक्रेन युद्ध को बीच में रुकवाकर अपने लोगों को यूक्रेन से इंडिया मंगवाया था। तो राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस चाहे जितने भी षड्यंत्र कर लें, मोदी को हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है अभी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एयरपोर्ट पे उतरे वो नौसेना के पूर्व अधिकारी के चेहरे कह रहे हैं, उनके वक्तव्य कह रहे हैं, और उनको लौटते हुए सकुशल लौटते हुए देखकर यहाँ की जनता कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी के रहते हुए इस देश का हर नागरिक, चाहे वो कहीं भी विश्व के कहीं किसी कोने में रहे, सुरक्षित है। षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचो, चाहे कितने भी। अब किसान आंदोलन शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ने वाला। खा लो, जॉर्ज सोरोस के करोड़ों डॉलर खा के ऐश करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आएगा तो मोदी ही। ये कहने वाला कौन है? वही जो प्लेन से उतरकर सकुशल एक मौत के जबड़े से बचकर निकलने वाला इंसान जब बचता है ना, तो उसकी खुशी उसके दिल से जो निकलती है बात, वो सबसे गहराई से निकलती है। और मोदी जी ने फांसी के गले में फांसी का फंदा लगने वाला था, वहाँ से खींचकर सकुशल अपनी धरती पर लाए। केवल बचाया नहीं है फांसी से, उन्हें अपने धरती पर ले आए, अपने लोगों के बीच ले आए, अपने परिवारजनों के बीच में ले आए। तो ये होती है एक ताकत एक राष्ट्राध्यक्ष की। ये राहुल जैसे लोग क्या जानेंगे, जो जिनके पिता अपने देश से भोपाल गैस कांड के आरोपियों को भगाते हैं, अपने देश के लोगों की हत्या करने वाले को यहाँ से छुपाकर भगा दिया जाता है। ऐसे लोग क्या समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को नमस्कार, राम राम। कृपया मेरा वीडियो देखें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें प्लीज़। जय श्री राम।